आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? अभी कल ही आप लोगों ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मनाया है। आपको पता है कि भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान लेकर के तैयार किया है कि नहीं। भारतीय संविधान को जनक कहे जाते हैं, भारतीय संविधान को जनक कहे जाते हैं। आपको पता है कि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ था। सारी की सारी कहानी आप जानते हैं। आइए, बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके, जो संविधान तैयार करके भारतवासियों को दिया है, उसी में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कि बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान के आत्मा। आइए अनुच्छेद 32 की तरफ हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत या अधिकार। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत या अधिकार। आप जानते हैं कि आपको जितने भी अधिकार दिए गए हैं, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा करके अब केवल एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। अब हमारे पास मौलिक अधिकार केवल 6 बचे हैं। कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और अधिकार, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत अधिकार। आज उसी अधिकार के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हमारा संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत या अधिकार। आपको जितने भी अधिकार मिले हैं, अगर वो अधिकार लागू न हो, उसका क्रियान्वयन न हो सके, वह हमको प्राप्त न हो सके, तो उसका कोई मतलब तो रह नहीं जाता है। इसीलिए ये अनुच्छेद हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो अनुच्छेद 32 है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो भी अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसकी कार्रवाई को करवाते हैं। कोई भी अधिकार हमें प्राप्त है, अगर हमें अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम रिट फाइल करेंगे, याचिका दाखिल करेंगे, उस याचिका के दौरान सुनवाई होगी और जो हमारी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आज हमारा है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। इसमें कुल 5 रिटें दी गई हैं। उन 5 रिटों को क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद न तो उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और न उसके कारणों को बताया जाता है, तो न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। सशरीर का मतलब शरीर सहित। सशरीर का मतलब क्या होता है? शरीर सहित। जैसे यहाँ पर आप सशरीर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? सशरीर बैठे हैं ना। आप यहाँ पर मन से भी अपना पढ़ रहे हैं और शरीर भी आपकी है। उसी तरह से न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए। यह हमारा पहली रिट है, बंदी प्रत्यक्ष। बंदी का मतलब जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे प्रत्यक्ष के रूप में सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी सशरीर उपस्थित किया जाए। दूसरी हमारी याचिका है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों का ईमानदारी, निष्ठा और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये आदेश देती है कि इस कार्य को आप करिए, आपका दायित्व है, कर्तव्य है। तो ये परमादेश रिट के अंतर्गत होता है कि हम आदेश देते हैं। ये हमारे दूसरी रिट है। अगली है प्रतिषेध।
कोई भी ऐसा कार्य जो उसकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, न्यायपालिका उसको आदेश देती है, कहती है कि आप उस कार्य को रोकिए। इस कार्य को रोकने के संदर्भ में जो आदेश दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? यानी रोकना। प्रतिषेध का मतलब रोकना या अगली हमारी रीत है उत्प्रेषण। जैसे कोई अपने अधिकार सीमा के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, चाहे न्यायपालिका चाहे जो कुछ भी हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कार्य को कार्रवाई के दौरान ही रोकने का आदेश देती है। जबरदस्ती करते चला जा रहा है, अधिकार सीमा में नहीं है, कोई भी सुनवाई न्यायपालिका कर रही है लेकिन उसके अधिकार सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस उत्प्रेषण रीत को जारी करके कार्रवाई के दौरान ही रोकने का आदेश देती है। तो इस तरह से हमारी ये चौथी रीत है। अगली है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस आदेश से। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से समझिए। आपका ये विद्यालय है, इस विद्यालय में जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल सर अपने जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो अधिकारिता के तहत बैठे हैं। कोई भी तीसरा व्यक्ति आकर के जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ जाए और कहे कि आज से इस विद्यालय का प्रिंसिपल मैं हूँ, तो क्या वह व्यक्ति प्रिंसिपल माना जाएगा? किसी नियम कानून अधिकार के तहत तो आया नहीं है। तो जब हम कोर्ट में जाएंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, तो कोर्ट उनसे पूछेगी कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं क्या आपको बैठने का अधिकार उस कुर्सी पर है? क्या आपको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? अधिकार परीक्षा अधिकार को पूछती है, न्यायपालिका पूछती है ये रिट जारी करके, और ये पूछती है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। या कोई भी व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठा रहता है अगर वो अपनी अधिकारिता के अंतर्गत नहीं कार्य करता है तो उससे न्यायपालिका ये पूछते हैं कि अधिकार परीक्षा आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार सीमा से बाहर भी अगर काम करता है तो न्यायपालिका उनसे प्रश्न करती है, उनसे पूछते हैं कि जिस दायित्व को, जिस कार्य को, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं आपकी अधिकारिता कहाँ तक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से पूछते हैं। इस तरह से ये कुल 5 रिटें हैं। पहली रिट कौन सी है? अरे सब लोग बोलिए, पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। दूसरी है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब क्या होता है? तीसरी रीत है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? कार्रवाई के दौरान। और चौथी रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? तो इस तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में ये हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कुल 5 रिटें जारी की गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान के आत्मा कहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने मौलिक अधिकारों को तो पढ़ा है। आप लोगों के किताबों में देखेंगे तो पीछे दिया गया है, ये 6 के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर किताब को पलट करके देखेंगे तो आपके किताबों में 6 के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। और 6वां मौलिक अधिकार आपका है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत अधिकार। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ध्यान देना है बेटा। ये तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारता प्राप्त है। अगर उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में भी हम जाना चाहें तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में भी अगर हम चाहें उपचार के लिए, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को यह अधिकारता दी गई है और इस तरह से वो भी रिट जारी करके कार्रवाई को करवा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई? सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत? कुल कितनी रिटें हैं? 5। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद। ये 6वां मौलिक अधिकार हमारा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। बहुत अच्छा, समझ गए सब लोग? ठीक है, धन्यवाद।